जय माता, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी, वही पुरानी वैकेंसी एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर की 1522 वैकेंसी जो कि 2020 में निकल के आई थी। वैकेंसियां अच्छी थी। कांस्टेबल की पोस्ट इसमें आप लोग की कुक, स्वीपर, माली, वाटर कैरियर वगैरह और कांस्टेबल वेटनरी और कांस्टेबल ड्राइवर की अच्छी खासी वैकेंसी थी। फॉर्म निकलने के बाद फॉर्म अप्लाई हुए, उसके बाद आप लोग के यहाँ पे फिजिकल सबसे पहले होने थे, लेकिन फिजिकल होने में काफी लंबा समय लगा। 2022 में आप लोग के ड्राइवर वालों के फिजिकल लिए गए, लेकिन अदर ट्रेडों के वेटनरी, कुक, स्वीपर, माली वगैरह के फिजिकल होने में यहाँ पे 2023 का समय लग गया। जी हाँ, 2023 में आपके फिजिकल फिनिश हो गए। फिजिकल के बाद आप लोग का रिटन एग्जाम होना था। रिटन एग्जाम की भी कोई डेट निकल के नहीं आ रही थी और इसी बीच रिटन एग्जाम आप लोग का ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन रिटन एग्जाम, जी हाँ, उसकी डेट निकल के आई आप लोग की 22-23 जून 2023। 22 जून 2023 में आपका रिटन एग्जाम हुआ, लेकिन 23 जून 2023 वालों का रिटन एग्जाम यहाँ पे नहीं हो सका। रीजन बताया जा रहा था कि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आई। जी हाँ, जो सेंट्रलाइज सर्वर, वहां पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से जितने भी सर्वर उससे जुड़े हुए थे, जितने भी सेंटर जुड़े हुए थे, सभी सेंटरों पे जो है आपका जो पेपर स्टार्ट नहीं हो सका। तो 23 जून 2023 में आप लोग का रिटन एग्जाम नहीं हो सका, लेकिन इसके बाद आप लोग को न्यू डेट यहाँ पे दे दी गई है। यदि आप लोग को जानकारी नहीं है, बिल्कुल 13 जुलाई 2023, जी हाँ 13 जुलाई 2023 में आप लोग का रिटन एग्जाम हो रहा है। जिनका 23 जून 2023 में रिटन एग्जाम नहीं हो सका था, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर 2020 की वैकेंसी 1522 वैकेंसी। तो चलिए, एडमिट कार्ड आप लोगों ने निकाल लिया है, तो एग्जाम नजदीक है। अब सर कुछ ऐसा बताइए कि एग्जाम मीन्स पेपर अच्छा जाए और ज्यादा से ज्यादा नंबर हम गेन कर सके। बिल्कुल, एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग के लिए कुछ ऐसा ही किया जाएगा जिससे आपके नंबर अच्छे आए, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सके। तो देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे ये है, 13 जुलाई 2023 में एग्जाम होना है। सभी का एग्जाम, जो जितने बच्चे बचे थे सभी का एग्जाम यहाँ पे है। एग्जाम देने आप लोग जाएंगे समय से। जी हाँ, समय से आप लोग एग्जाम देने पहुंचे। ऐसा नहीं हो कि आपका जो है मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट में आपको बुलाया गया है और आप इवनिंग शिफ्ट में पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समय से निकलिए, समय से पहुंचिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा एडमिट कार्ड आप लोग जरूर रख लीजिए। आईडी प्रूफ आप लोग ले लेंगे जिसपे कि आप लोगों को फोटो लगी हो, और एक दो फोटो आप लोग रख सकते हैं। फोटो की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फोटोग्राफ आप लोग जरूर रख लेंगे। सेंटर पे पहुंचेंगे समय से, जब आप लोग को बुलाया गया है एडमिट कार्ड पे जैसे जहां बुलाया गया उसी समय पहुंचना है। बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, किसी भी शिफ्ट में आप लोगों को बुलाया गया हो। जी हाँ, रिटन एग्जाम आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। देखिए, एग्जाम स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 13 जुलाई 2023 को यदि आप लोग जा रहे हैं, क्वेश्चंस आप लोग को सभी करने हैं। जी हाँ, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे का टाइम है, इस चीज को आप लोग माइंड में रखेंगे। और जो आप लोग का कंप्यूटर का स्क्रीन है उसमें आप लोग की टाइमिंग दी होगी। टाइमिंग आप लोग की लेफ्ट में चलती है, मैं आप लोग को बता दूं। जी हाँ, माइनस होते जाती है और 0 होने के बाद जो है आप लोग का बिल्कुल पेपर सबमिट हो जाता है अपने आप, आपको कुछ नहीं करना होगा। तो टाइम पे आप लोग नजर रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइनस मार्किंग नहीं है। जी, माइनस मार्किंग नहीं है, इसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। माइनस मार्किंग आप लोग की नहीं है तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को करेंगे। जी हाँ, सभी क्वेश्चंस को करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, 22 जून 2023 में बच्चों का एग्जाम हुआ था। सर पेपर हार्ड आ रहा है, पेपर हार्ड आ रहा है, क्या हमारा पेपर भी ऐसा है? देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, मैंने आपका पेपर देखा और आपको पेपर प्रोवाइड भी कराया। यदि पेपर नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप लोग एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 जून में जो आप लोग का रिटन एग्जाम, 2023 जून में जो आप लोग का रिटन एग्जाम हुआ है 22 तारीख को, उसका पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है। वहां से डाउनलोड करके एक बार आप लोग देख सकते हैं। और चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप लोग को मिलती रहे। तो देखिए, पेपर मैंने आप लोग को देखा है, मैं ये नहीं कह सकता कि पेपर आप लोग का हार्ड है। जी हाँ, 40% मैं आप लोगों से इतना कह रहा हूं, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बुक लेके बैठते हैं, बुक लेके पढ़ते हैं, मन लगता है नहीं लगता, लेकिन बुक लेके बैठ रहे हैं आप लोग, 3 से 6 महीने से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो 40% आप लोग का पेपर यहाँ पे इजी है।
40% आप लोग पेपर को कर सकते हैं नॉर्मल पढ़ाई के साथ। जी हाँ, नॉर्मल पढ़ाई के साथ आप लोग 40% पेपर यहाँ पे कर सकते हैं। और यदि आप लोग मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन लेने के लिए, तो आप लोग 70+ यहाँ पे गेन कर सकते हैं। जी हाँ, पेपर अच्छा है। 40% पेपर आप लोग का इजी है। मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं। जी हाँ, 40% इजी है आप लोग का, और 40% यहाँ पे आप लोग 35% यहाँ पे आप लोग मॉडरेट कह सकते हैं, और इसके अलावा 15% आप लोग का हार्ड है। जी हाँ, जो हार्ड यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग को लग रहे हैं मैक्सिमम यहाँ पे जीके में। जी हाँ, जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हार्ड हैं थोड़े से। और इसके अलावा आप लोग को मैथ यदि आपने नहीं करी है तो आप लोग को उसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हार्ड लग सकते हैं, और यदि करी ही नहीं है तो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड लगेंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोग की तैयारी पे। तो पेपर इजी है, 40% आप लोग इजी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, इतने नंबर तो आने ही हैं। यही है आप लोग की मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोग को पता होना चाहिए। यदि आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो 50 नंबर आप लोग को चाहिए, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। इसके अलावा यदि आप लोग एससी एसटी से हैं तो 45 नंबर आप लोग को चाहिए, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। यदि इससे कम आप लोग करेंगे तो आप लोग बिल्कुल उसी समय यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोग को बुलाया ही नहीं जाएगा, आपके ऊपर विचार ही नहीं किया जाएगा। तो इतने नंबर तो आपको लेके आने ही हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को 50 और एससी एसटी वालों को 40 नंबर मिनिमम लेके आने। इसके बाद आप लोग की कट ऑफ बनेगी, यानी कि आप लोग को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ट्रेड टेस्ट में मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। जी हाँ, 20 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाने हैं। यहाँ 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा और 60% मार्क्स सभी को यहाँ पे गेन करने होंगे। नंबर आप लोग के कहीं जुड़ेंगे नहीं, लेकिन ट्रेड टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी कि 60% या 60% से ऊपर नंबर आप लोगों को यहाँ पे लाने पड़ेंगे। 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ट्रेड टेस्ट में आप लोग को तभी बुलाया जाएगा जब आप लोग मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोग गेन करेंगे। तो पेपर इसी हिसाब से बनाया जाता है कि किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, लेवल को देखते हुए पेपर बनाया जाता है। तो मैंने आप लोगों से जो जानकारी दी है वो बिल्कुल क्लियर जानकारी है। 40 to 45% पेपर इजी है। जी हाँ, पेपर इजी है। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं इजिली आप लोग पेपर को कर सकते हैं। इसके बाद पेपर थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, 30 से 35% मॉडरेट लेवल का, और उसके बाद जो भी 10 से 15% पेपर होता है वो हार्ड बनता ही है। बिल्कुल इसी प्रकार से जीके के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड देखने को मिल रहे हैं। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्वेश्चन सभी को करने हैं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय आप लोग को नहीं देना है। जीके के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है ये चारों ही क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, बिल्कुल तुक्का मारिए, आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़िए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है और इसमें जो 2 ऑप्शन है, इन 2 ऑप्शन में से एक आंसर है, बिल्कुल थोड़ा सा समय आप उसमें दे सकते हैं, सोच समझ के उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको लग रहा है ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, और ये या फिर ये क्वेश्चन के आंसर जो भी ऑप्शन दिए है वो ऑप्शन तो मुझे आते ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुक्का मारिए, आगे बढ़िए। यही है इस पेपर को क्लियर करने का एक सीक्रेट फार्मूला। जी हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं देना। तो जीके के क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा समय नहीं देना, जैसा मैंने बताया उसी तरीके से कीजिए। इसके बाद यदि आपकी रीजनिंग आती है तो रीजनिंग में पूरा समय दीजिए। जी हाँ, 25 में से आप लोगों को यहाँ पे 22 या 23 नंबर लेके आने हैं। डायग्राम वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए, फिर चाहे वो आप लोग के दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर आप लोग के कागज फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर डायग्राम में जो भी मीन्स कोई डायग्राम आप लोग का गायब है उसमें कौन सा डायग्राम लगेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं। कोई छोटा सा डायग्राम दिया है वो किसमें फिट हो सकता है, या फिर इस डायग्राम में से क्या कौन सा ऐसा पार्ट जो है इस पार्ट से मिलता जुलता है, इस प्रकार के क्वेश्चन, या फिर आप लोग के तीर वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या होने वाला है। तो इस प्रकार के डायग्राम के क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं। त्रिभुज बने हुए हैं
चतुर्भुज बने हुए हैं, उनमें से कौन सा त्रिभुज है, कितने त्रिभुज हैं, कितने चतुर्भुज है। बहुत ही इजी पेपर आता है। बिल्कुल आप लोग रीजनिंग में समय दीजिए, रीजनिंग आप लोग क्लियर करेंगे। और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन एक बार और आप लोग जाते समय देख ले, डायग्राम से रिलेटेड और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। बिल्कुल क्लियर मैं आप लोग को कह रहा हूं, 15 क्वेश्चन आप लोग इजिली यहां पे कर सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन इजिली आप लोग निकाल देंगे। इसके बाद आप लोग के कोडिंग डिकोडिंग वगैरह ये सब क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इजी, सोच समझ के यदि आप लोग करेंगे तो बिल्कुल 25 में से 22 या 23 नंबर आप लोग ला सकते हैं। और ये नंबर टेकिंग आप लोग का रीजनिंग रहता है और रहेगा आप लोग के लिए। इसके बाद मैथ, यदि आपने मैथ कभी पढ़ी नहीं, आपको हमेशा से मैथ हार्ड लगती आई है, तो क्यों ज्यादा समय उसमें व्यतीत करना। वो समय आप लोग रीजनिंग में दीजिए, वो समय आप लोग हिंदी में दीजिए। लेकिन मैथ आपको आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग बिल्कुल उसे सॉल्व कीजिए। लेकिन कभी पढ़ा ही नहीं है कोई क्वेश्चन तो आप लोग उसे छोड़िए, तुक्का मारिए, आगे बढ़िए। क्योंकि आप लोग को मैथ में यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत काफी कैंडिडेट होते हैं जो कि मेंसुरेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि गोला, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, इस प्रकार के जो भी शंकु, बेलन और आयतन निकालना, भुजा निकालना, परिमाप निकालना, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं आप लोग के मेंसुरेशन के, यदि आपका इस पे फोकस है तो मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं, मैथ में अच्छे खासे नंबर आप लोग लेके आ सकते हैं। यदि समय है तो एक बार और आप लोग जो है फॉर्मूलाज देख लीजिए मेंसुरेशन पे स्पेशली। बाकी तो पूरे बुक से आप लोग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो आप लोग के मीन्स कोई कार्य समय से रिलेटेड हो या फिर परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सभी में से क्वेश्चंस आप लोगों को एक या दो देखने को मिलेंगे। लेकिन मेंसुरेशन ऐसा सब्जेक्ट है, गोला, त्रिभुज, आयत, शंकु वगैरह, इसमें से आप लोग को 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप लोग मैथ की तैयारी करते हैं, मैथ में पकड़ अच्छी है, तो आप लोग एक बार देखिए। और यदि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को जो पढ़ा हुआ है फॉर्मूलाज देखिए, आगे बढ़िए। बिल्कुल एग्जाम देने निकलिए, आता है लगाइए, नहीं आता टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसके बाद आप लोग की हिंदी में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहने वाली है आप लोग की जो गद्यांश आएगी, यानी कि उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, उसे पढ़ के आप लोग 5 क्वेश्चन जरूर सही करेंगे। और इसके अलावा बाकी सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, फिर चाहे समास हो, संधि हो, या फिर आप लोग की मुहावरे हो, लोकोक्ति हो, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, सभी में से कुछ न कुछ मिल रहा है आपको। 1 2 तो पेपर अच्छा है, हिंदी का भी पेपर अच्छा है। मैं आप लोग को बताऊं, जी यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो 25 में से 18 से 20 क्वेश्चंस आप लोग इजीली सही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय मत दीजिए, जो आता है उसे ही कैच कीजिए, नंबर ज्यादा से ज्यादा लेके आइए। जी हाँ, 50+ आपको करना ही है, क्योंकि 20 गुना बच्चे यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। इससे कम यदि आप लोग करेंगे तो कोई चांस नहीं है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं तो 13 तारीख को आप लोग एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद आप लोग जानकारी लेंगे। जानकारी कैसे देंगे, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इसके अलावा टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां मुझे आप लोग जानकारी देंगे, सर मेरा पेपर कैसा गया। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगा। थैंक यू।